वेलकम गाइस। आज का जो लेक्चर हमारा होगा वो होगा कंपाउंड इप्थिलियम को लेकर। जैसा कि आप पहले लेक्चर में जान चुके हैं कि सिंपल इप्थिलियम एक लेयर का बना होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन पर जब एक ही लेयर सेल्स की होगी तो उसको आप सिंपल इप्थिलियम कहते हैं, लेकिन कंपाउंड इप्थिलियम इसके कंट्रास्ट में मल्टी लेयर्ड होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन वो एक मेम्ब्रेन है जिस पर कोई भी इप्थिलियम रेस्ट कर लेता है। तो इस पर ये लेयर्स हैं, ये मल्टी लेयर्ड कंडीशन है। यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स हैं, तो इस वाले इप्थिलियम को कंपाउंड इप्थिलियम कहा जाएगा। सो कंपाउंड इप्थिलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स एंड दस हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि जो कंपाउंड इप्थिलियम है ये एक से ज़्यादा लेयर्स का बना हुआ होता है, इसलिए इसका जो रोल है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में वो लिमिटेड है। तो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में सबसे ज़्यादा रोल जो है वो सिंपल इप्थिलियम का है, बिकॉज दैट्स मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स दैट्स यूनिलैमिनर। The main function is to provide protection against chemical and mechanical stresses। तो कंपाउंड इप्थिलियम का जो मेन रोल होता है वो होता है प्रोटेक्शन। किसके खिलाफ? केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस जिसको एक्सपोज किया जाता है हमारे टिश्यूज़ को कई कबार, तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट, उस चीज़ से बचाने के लिए, उस फिजिकल और केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाने के लिए हमारे टिश्यूज़ में कंपाउंड इप्थिलियम होता है जो इस स्ट्रेस से हमें बचा लेता है। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। कंपाउंड इप्थिलियम हमारी स्किन की ड्राई सरफेस को कवर कर लेता है। द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी। इसके बाद मॉइस्ट सरफेस हमारे माउथ कैविटी या बकल कैविटी की जो होती है उसको भी कंपाउंड इप्थिलियम सराउंड कर लेता है। फेरेंक्स को भी सराउंड कर लेता है। इनर लाइनिंग्स ऑफ डक्ट्स ऑफ सिल्वरी ग्लैंड। सिल्वरी ग्लैंड्स के जो डक्ट्स होते हैं उनकी इनर लाइनिंग्स जो होती है उनको भी कंपाउंड इप्थिलियम सराउंड कर लेता है। इसके बाद एंड ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट्स, और पेनक्रियाटिक डक्ट्स को भी ये सराउंड कर लेता है। यहाँ पे आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ ये मौजूद होता है। देख कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, एक ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, दूसरी मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, तीसरा फेरेंक्स, चौथा इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सिल्वरी ग्लैंड्स, और पांचवा पेनक्रियाटिक डक्ट्स को सराउंड कर लेती है। तो ये चीज़ें आपके नीट में पूछी जा सकती है, इसलिए ध्यान दीजिए। All cells in the epithelium are held together with little intercellular material। जो सेल्स होती हैं कंपाउंड इप्थिलियम में, इनके बीच में, सेल्स के बीच में बहुत ही कम इंटरसेल्यूलर मटेरियल होता है। In nearly all animal tissues, specialized junctions provide both structural and functional links between its individual cells। ये मान लीजिए कंपाउंड इप्थिलियम में एक सेल है और ये मान लीजिए ये दूसरी सेल है। तो यहाँ पे क्या आपको समझाया जाता है? In nearly all animal tissues, specialized junctions provide both structural and functional links between its individual cells। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप कहते हैं, यू कॉल देम एज स्पेशलाइज्ड जंक्शन। सेल्स के दरमियान कुछ स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होते हैं, तो इन्हीं जंक्शंस के बारे में, इनके रोल के बारे में पढ़ लेते हैं। स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स। ये स्ट्रक्चरल लिंक्स स्ट्रक्चरली इन दो सेल्स को कनेक्ट करती हैं और फंक्शनली भी इन सेल्स को कनेक्ट कर लेती है आपस में, एनिमल टिश्यूज में। थ्री टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन इप्थिलियम एंड अदर टिश्यूज। तीन टाइप्स के सेल जंक्शंस इप्थिलियल टिश्यूज और बाकी सारे जो टिश्यूज हैं उनमें पाए जाते हैं। दीज आर टाइट जंक्शंस, एक किस्म का जंक्शन है जिनको टाइट जंक्शंस कहा जाता है। देन एडहेरिंग जंक्शंस और तीसरा गैप जंक्शंस। तीन टाइप्स के जंक्शंस आपको याद रखने हैं, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। टाइट जंक्शंस हेल्प स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू। टाइट जंक्शंस का रोल क्या होता है? ये हेल्प करती है टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू। अगर मान लीजिए यहाँ पे इनके दरमियान टाइट जंक्शन है तो ये सब्सटेंसेस को लीक आउट करने से बचा देगा। एडहेरिंग जंक्शंस परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। अगर ये एडहेरिंग जंक्शन है, ये आपस में सेल्स को, नेबरिंग सेल्स को एडहेर कर लेता है, उनको एक दूसरे के साथ बंद कर लेता है। देन गैप जंक्शंस,
They facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells. Gap junctions क्या करती हैं? They facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adhering cells.